खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। धामी सरकार में क्या खनन माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है? क्या खनन माफिया हावी है? इसे लेकर बीजेपी के ही दो सांसद अब आमने सामने आ गए हैं। एक सांसद ने संसद के भीतर कहा कि अवैध खनन हो रहा है और उन्हें संरक्षण भी मिल रहा है, यानी माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है। दूसरे सांसद कह रहे हैं कि राजस्व बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों झूठ बोलने का कॉम्पिटिशन चल रहा है? और सवाल यह भी है कि आखिर ये झूठ बोल कौन रहा है? महेंद्र भट्ट राज्यसभा के सांसद हैं, उत्तराखंड बीजेपी के वो मुखिया हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कुर्सी उनकी कितने दिनों तक रहेगी ये सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ सवाल है कि महेंद्र भट्ट ने क्या त्रिवेंद्र रावत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत ये कह रहे हैं कि खनन तो हो रहा है, लूट भी हो रही है, माफिया भी हावी है और बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन त्रिवेंद्र को काउंटर महेंद्र भट्ट किस अंदाज में कर रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है। सदन में जो मामले उठते हैं उनमें उसका संज्ञान लेना सदन का विषय रहता है। लेकिन खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व घटता है, जब चोरी नहीं होती है, नियम विरुद्ध तरीके नियम से काम होता है तो राजस्व वृद्धि होती है। जहाँ 300 करोड़ था 1000 करोड़ से ऊपर का राजस्व आज खनन से आ रहा है, तो मैं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें गुणात्मक सुधार किया गया है। महेंद्र भट्ट बढ़े हुए राजस्व का हवाला दे रहे हैं। उनका तर्क यह है कि राजस्व बढ़ा है यानी कि अवैध खनन नहीं हो रहा। लेकिन त्रिवेंद्र रावत ने इस पर भी सवाल उठाए हैं और राजस्व वाली थ्योरी कितनी काम आएगी बीजेपी के ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि त्रिवेंद्र अपने बयान पर कायम है तो महेंद्र भट्ट बचाव वाली मुद्रा में है। अब सवाल इस बात को लेकर कि सियासी लड़ाई टकराव वाली बीजेपी में अब कहां तक जाएगी। एक तरफ धामी का गुट है जो ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ त्रिवेंद्र रावत खेमा है जो ये कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ कहां है, यही एक सवाल है बीजेपी के अंदर। और दिल्ली से देहरादून तक अगर ऐसी खटपट मची है तो फिर इसका नजरिया किस तरीके का होगा, अंजाम क्या होगा? पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस प्रकार से सत्ताधारी पक्ष के लोग ही यहां अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जो सत्ता में लोग बैठे हैं, चाहे दिल्ली बैठे हों चाहे देहरादून बैठे हों, वो इस बात को माने न माने ये अलग बात है, लेकिन ये बात बहुत गंभीर है कि एक बहुत ही स्थापित नेता जो कि यहाँ उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद हैं, उन्होंने इस बात को संसद के पटल पर रखा है। ये दूसरी बात ये उठती है यहां से कि जो लोग कांग्रेस पर ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पर गुटबाजी है और इस बात को हवा देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल में रहम रखने वाले मीडिया के लोग, वो जिनको कि गोदी मीडिया बोलते हैं, बस तो उन्हें बहाना चाहिए कि कांग्रेस पर ये बात उठाने का कि ये गुटों में बटी हुई है, गुटबाजी है, ये है वो है। मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि जरा इस ओर भी देख रहे हैं कि सत्ताधारी पक्ष के लोग एक दूसरे पर किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और वो भी भारत की संसद में, उत्तराखंड की सरकार के लिए भारत की संसद में। कृपया इस पर भी जरा ध्यान दें। बीजेपी का डबल इंजन टकरा रहा है और डबल इंजन का ये टकराव किस तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा ये भी समझना है। लेकिन मौजूदा दौर में धामी अपने धाकड़ रवैया का दावा कर रहे हैं तो उनके सामने चुनौतियां अलग अलग आ रही हैं। महेंद्र भट्ट भले ही बचाव की मुद्रा में अभी हों, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर उत्तराखंड में झूठ बोलने वाली राजनीति कौन कर रहा है।